हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर। और आज से हम क्लास 12th का भी मैराथन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम करेंगे वन शॉट के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग सेशन फर्स्ट है आज हमारा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हमारे 10 ही क्वेश्चन है और मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर आपको कोई बेसिक्स की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको लिसन करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ग्राफ का चैप्टर है, बहुत इजी। और यहाँ से आपका 3 या 5 मार्क्स का ये कंप्लीट चैप्टर 5 मार्क्स के आपका। यहाँ पे जेड दे रखा है 3x plus 4y इज एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट इज इक्वल टू x plus y लेस देन और इक्वल टू 4x y ग्रेटर देन 0। ये है। अब मैंने कहा सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मीन्स हमें इस जेड को मैक्सिमाइज करके दिखाना है। और हमें ये लाइन दे रखी है, हमें लाइन 1 दी जाएगी, 2 दी जाएंगी और 3 दी जाएंगी। तीनों लाइन को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई। सिंबल चाहे इस साइड है चाहे इस साइड है, लेस देन है चाहे ग्रेटर देन है, हमें क्या करना है, इक्वल टू रख के 4। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमें बॉक्स बनाना है। इसकी मीन्स जीरोस निकालनी है, फ्लोटिंग पॉइंट्स निकालने हैं। x को 0 पुट करो, y क्या मिलेगा 4। y को 0 पुट किया, x कितना मिल जाएगा 4। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे कितना है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्या है 0, हमारा ओरिजिन 1 2 3 एंड 4। कोई डाउट नहीं है तक। नेक्स्ट अपलोड करना है 0 4। सबसे पहले x के 0 और y के 4, ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। नेक्स्ट 4 0 4 0। इन दोनों को हमने यहाँ से क्या कर दिया, आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो और इसे स्ट्रेट लाइन बना दो। अब मैंने कहा कि अब ये लाइन नीचे आएगी, ग्राफ की ओरिजिन की तरफ आएगी या फिर अवे जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई लेस देन 4 है। x और y को क्या करो, माइंड में 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 4। 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 लेस देन 4। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये चीज 4 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये बात ट्रू है, अगर बात ट्रू है तो क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर बात आती है अगर फॉल्स, तो हम क्या लिखते हैं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे ओरिजिन। अब मैंने कहा ये क्या होगी, ट्रू। ट्रू मीन्स ग्राफ का आएगा नीचे की साइड। तो ये हो गया हमारा ग्राफ लीनियरली का। अब इसके बाउंडेड पॉइंट्स कौन कौन से है, एक तो हुआ ये 0 0, नेक्स्ट हुआ ये 4 0, नेक्स्ट हुआ 0 4। अब जितने भी पॉइंट आए उतने आप स्लॉट्स बनाओ 1 2। सबसे पहले यहाँ पे पुट कर दो 0 0, यहाँ पे पुट कर दो 4 0, यहाँ पे पुट कर दो 0 4। अब मेरे का जेड क्या है हमारे लिए, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है, जेड इज इक्वल टू 3x प्लस में 4y, जेड इज इक्वल टू 3x प्लस में 4y एंड जेड इज इक्वल टू 3x प्लस में 4y। अब मैंने कहा सबसे पहले एक एक करके सबका पुट करो। 0 0 जब प्लॉट करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सिमिलरली जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे 4 0 को, ये है हमारा पॉइंट, ये पॉइंट है मेरे का। 4 0 को पुट करेंगे 3 4 जो कितना हो गया 12। नेक्स्ट यहाँ पे 0 4 को पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब उसने क्या पूछा था, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज बेस इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, सबसे बड़ी वैल्यू है 16 12 0 में से सिंपल सी बात है 16 है मैक्सिमम। तो अभी यहाँ पे लिख देना मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 16 एट कौन से पॉइंट पे आई 0 4 पे। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सिमिलरली अब इसी के जैसे ही अब करेंगे 2 लाइंस का, देन अब आ जाएंगे 3 लाइंस के ऊपर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, मिनिमाइज। अब हमें मिनिमाइज करके दिखाने किसको, जेड को। जेड की वैल्यू क्या है -3x प्लस 4y, -3x प्लस में 4y एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमें क्या गिवन है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, xy ग्रेटर देन 0। ये जो xy ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो ग्राफ है मीन्स x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। मीन्स वो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारा रीजन बनेगा। तो अब मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पे हमने दो तरीके से 2 लाइन्स बना दी है। एक हमें दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 लिख दिया,
एंड नेक्स्ट वन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 लिख दिया। दोनों का हमें क्या करा, वही सेम स्टेप से सेकंड स्टेप से क्या करा, हमने इनके पॉइंट्स निकाले x y, इधर से भी क्या किया x y। मैंने कहा x को अगर जब हम 0 पुट करेंगे 0 तो हमें y कितना मिलेगा 4, और y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 8। फिर मैंने सिमिलर लिखा कि x को अगर 0 रख दे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, y को अगर 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 4। अब हमें ग्राफ, एक ही ग्राफ पे हमें दोनों लाइंस को लोकेट करना है। मैंने कहा ये हमने ग्राफ बनाया, ये बन गया हमारा ग्राफ। 0 हमें 8 तक जाना है मैक्सिमम, और 6 तक और 4 तक। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हो गया ये। अब मैंने कहा कि 0 4 को प्लॉट करो। 0 4 कहाँ पे आएगा, ये रहा। उसके बाद 8 0 ये रहा। मैंने कहा इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ये हो गया हमारा ज्वाइन। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, जब हम यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 8 क्या होता है 0 से ग्रेटर होता है, मीन्स बात क्या हुई सच्ची। अगर बात सच्ची है तो ग्राफ कहाँ पे आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। सिमिलरली अब इसके लिए करा 0 6 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 0 6, और 4 0 ये रहा 4 0। इनको भी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन हो गया ये यहाँ से ज्वाइन। अब इसमें भी अगर हम 0 रखेंगे 3 0 जा 0 2 0 जा 0, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन किससे 12 से, तो 12 क्या हो गया ग्रेटर हो गया। ये बात भी क्या हो गई ट्रू। तो ये ग्राफ भी क्या आ रहा है नीचे। तो अभी इस पूरा शेडेड रीजन कहाँ पे आ रहा है नीचे, तो बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, ये होगा। अब इसे बाउंड किस किस ने किया, एक तो ये पॉइंट हो गया 0 0, एक ये पॉइंट हो गया हमारा 4 0, एक ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हम अब निकालेंगे, और एक पॉइंट हो गया हमारा ये वाला जिसका नाम है 0 4। अब हमें ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट के लिए हम क्या करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइन से कैसे निकलता है, बाय द एलिमिनेशन मेथड। 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। मैंने कहा आपको कि एलिमिनेशन मेथड, इसका सिंबल साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल आउट। 3 में से x गए कितने बचे, 2x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। अब आप जब x की वैल्यू यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा 2, 3। अब हमारे पास 4 पॉइंट आ गए बाउंडेड रीजन के, 0 0 4 0 2 3 एंड 0 4। यहाँ पे 4 स्लॉट बना लो। यहाँ पे हो गया 0 0, ये हो गया 0 4 0 एंड दिस वन इज 4 0 4। ये हो गया 0 4 और ये हो गया 2, 3। अब मैंने कहा जेड के अंदर हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज को फाइंड करना है। मेरे ख्याल सबसे पहले 0 0 इसके अंदर पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 0। देन 4 0 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा माइनस का 12। उसके बाद 0 4 को पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। उसके बाद 2 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस में 12 कितना आ गया 6, तो z इज इक्वल टू 6। अब मैंने आपसे पूछा इसने क्या बोला था मिनिमाइज मीन्स इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0 -12 -16 एंड 6 और बेसी -12। तो यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -12 एंड कौन से पॉइंट पे 4, 0। ये थे हमारे 1 लाइन का और ये था हमारा 2 लाइन्स का। अब मैंने कहा अब आप इसे लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसे आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नाउ अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन अभी आपको करवाया था थोड़ी देर पहले, ऐसे ही अब इस थर्ड क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक है। अब थर्ड से लेकर हमारे जितने भी क्वेश्चन है 3 to 6 मींस 3 4 5 एंड 6, these all question are based upon 2 line concept। मींस 2 लाइंस दी जाएगी जो मैंने आपको सेम एज किसके जैसे है, ये सेम एज सेकंड क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरली करवा दूंगा आपको जो सा भी होगा। अब हम चलते हैं, अब हम चलेंगे 3 लाइन कंसेप्ट के ऊपर। 3 लाइन्स का कंसेप्ट क्या है कि अब हमें दी जाएगी 3 लाइन्स। अब 3 लाइन्स के ऊपर हमने क्या करना है, जैसे इसका 7th क्वेश्चन है, हमें मिनिमम भी बताना है एंड
मैक्सिमम भी बताना है हमें इसका। तो मैंने कहा कि जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5x प्लस में 10y एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कितना है यहाँ पे। अब 3 लाइंस गिवन होगी हमें x प्लस में 2y इस साइड सिंबल 120 एंड नेक्स्ट x प्लस y इस साइड सिंबल 60। नेक्स्ट x माइनस 2y लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि इसके अंदर आपको 3 लाइंस कंसेप्ट आ गया। अब 3 लाइन वालों को कैसे करना, 2 लाइन तक हम कर चुके हैं, 1 लाइन वाला भी हमारा हो चुका। अब हम 3 लाइन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे लाइंस बना ली। सबसे पहले हमें क्या करना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट x प्लस y इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2y। अब मैंने कहा सबसे पहले इसके निकाल लो पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या आएंगे x को 1 0, यहाँ पे भी x y ब्रैकेट, यहाँ पे भी x y। मैंने कहा x को रखो 0, x को 0 रखते y कितना मिला 60। देन अगेन y को 0 रखो, y को 0 रखते x कितना मिलेगा 120। सिमिलरली यहाँ पे x को रखा 0, y कितना मिला 60। ऐसे y को रखा 0, x कितना मिलेगा 60। फिर मैंने कहा x को रखा 0 तो y भी कितना आ गया 0। अब हम अगेन अगर y को 0 रखेंगे तो हमें x क्या मिल जाएगा 0। तो मैंने यहाँ से कॉमन पॉइंट देखा 60 है, तो मैंने y को क्या रख दिया, y को चाहे x को किसी को भी रख लो, मान लो मैंने x को रख दिया 60, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30। अब मैंने कहा अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ के लिए हमने बनाया इसे 20-20 के गैप में। ये मैंने लिखा 0 20 40 60 80 100 एंड 120। यहाँ पे भी 20 40 60 80 100 और 120। अब मैंने कहा कि अब इसे प्लॉट करते हैं 0 एंड 60। 0 60 ये रहा। नेक्स्ट 120 120 कहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो मैंने कहा इसे आराम से अपने लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, हो गया लाइन ज्वाइन। अब हमें देख रहे हैं ग्राफ नीचे आएगा या फिर अवे जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, x और y को क्या रखो 0, 120 क्या है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x, तो ये ग्राफ क्या आ गया डाउनवर्ड, तो ये आ गया ग्राफ डाउनवर्ड। नेक्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इसके पॉइंट्स क्या है 0 60 एंड 60 0। 0 60 का पॉइंट तो ये रहा सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट में 60 0 क्या हो गया ये रहा। अब इसके अंदर भी हमने क्या किया ग्राफ को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब ये ग्राफ नीचे आएगा या फिर अब ये जाएगा। इसमें अब कैसे लगे 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 ग्रेटर देन 60। तो आप खुद दिमाग लगाओ, क्या 0 60 से बड़ा होता है, ये बात क्या होगी गलत। गलत मीन्स क्या अवे फ्रॉम ओरिजिन। अभी तक ग्राफ कौन सा है ये वाला ग्राफ है। नेक्स्ट 0 0 पॉइंट कहाँ पे आ गया ये रहा। उसके बाद 60 ये रहा एंड 30 कहाँ पे आएगा मिड ऑफ द 20 एंड 40। नाउ जॉइन दीज लाइंस आल्सो। ओके, अब ये ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। इसके लिए मैंने लिखा 0 माइनस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैंने कहा 0 माइनस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बीस ये ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल तो जरूर है। तो ये ग्राफ क्या हो गया ट्री हो गया। तो ये ग्राफ क्या आएगा नीचे। तो अभी तक हमारा रीजन कौन सा हुआ ये वाला रीजन, ये जो बीच वाला रीजन है ना जिसको हमने शेडेड किया है ये रीजन हो गया। अब इसके पॉइंट्स कौन कौन है, एक तो हो गया ये 60 0। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा 120 एंड 0। यहाँ पे क्या इस पॉइंट को इंटरसेक्शन वाले को हम क्या बोल सकते हैं ए, इसके अभी हम पॉइंट निकालेंगे। इसको क्या बोल दें बी, इसके भी पॉइंट्स अभी निकालते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ए पॉइंट जो है वो किस किस को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो ये लाइन 60 एंड 120 वाली मीन्स ये वाली, ओके। और जो बीच वाली लाइन जा रही है वो कौन सी है ये, मीन्स इन दोनों की जब भी हम एलिमिनेशन करेंगे तो हमें क्या पॉइंट मिलेगा ए। सिमिलरली बी किस किस के बीच में आ रहा है, एक तो 0 60 एंड 60 0 मीन्स ये वाली लाइन एंड एक मिडल वाली लाइन कौन सी है ये, मीन्स इन दोनों को करने के बाद क्या मिलेगा भाई बी। अब एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हम ए के लिए करते हैं और यहाँ पे हम बी के लिए। ए के लिए दो लाइन्स कौन सी है, एक ये वाली और एक लास्ट वाली। x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 और उधर वाली कौन सी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मैंने कहा ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, x 2x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60। अब मैंने कहा इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे आप पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 30। तो मीन्स
अब ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या आ गए 60 को 30। नेक्स्ट सिमिलरली अब बी के लिए निकाल लिया। बी कौन सा है, ये पॉइंट, ये लाइन सेट दिस लाइन, क्या लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मैंने कहा एलिमिनेशन लगाओ, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, y एंड 2y 3y इज इक्वल टू 60। y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर y की वैल्यू 20 आ गई तो अब अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 40, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। x की अगर y की वैल्यू 20 तो x की वैल्यू 40। ओके, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो गए 40 एंड 20। अब इन 4 पॉइंटों को क्या करो 4 स्लॉट बनाओ। ये मैंने बना दिया 4 स्लॉट। सबसे पहले क्या है 60 को 0। नेक्स्ट है हमारा 120 को 0 एंड नेक्स्ट है 60 को 30। नेक्स्ट है 40 को 20। ये हमारा z है 5x प्लस में z, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x प्लस में 10y। अब एक एक करके हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 65 जो कितना हो गया 300। ओके, नेक्स्ट जब हम 120 और 0 रखेंगे 5 की 12 से करेंगे 660 और यहाँ पे हो गया 600। नेक्स्ट सिमिलरली 60 और 30 रखेंगे, यहाँ पे 60 रखा 6 5 जा 30 मींस 300 प्लस 10 की 30 से करेंगे कितना हो जाएगा 300 600। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 600। सिमिलरली 40 एंड 20 रखेंगे, यहाँ पे 5 40 जा कितना हो गया 200 प्लस 20 की 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 200। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 400। अब उसने हमें पूछा क्या था, ये हमारे पास आ गई जेड की वैल्यू। सबसे पहले अब उसने पूछा क्या हमसे कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, तो मैंने कहा यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एंड मैक्सिमम वैल्यू। हमें भी इस एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों वैल्यू बतानी थी। मैंने कहा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट है इजी और सेम स्टेप्स है। मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 300 एट कौन से पॉइंट पे है बेटे 300 60 को 0 पे 60 को 0। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू अब आपको दिख रहा होगा इन 2 पॉइंटों पे 600। तो आप लिख सकते हो जो सेगमेंट है इतनी छोटी सी, इसके अंदर हमारा क्या बन रहा है मैक्सिमम रीजन। तो क्या लिख दो 600 एट कौन से पॉइंट पे 60 30 एंड कौन सा पॉइंट है 120 0। ये था आपका क्वेश्चन, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जिसके अंदर हमने सारे बेसिक्स कवर करे लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के वन शॉट, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है और इसके अंदर हम इस हर एक क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसके अंदर आपको 1 लाइन का ग्राफ सिखा दिया, 2 लाइन का ग्राफ सिखा दिया एंड दिस वन इज द 3 लाइन ग्राफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मैथ्स लवर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।